राधे राधे दर्शकों। कहते हैं जिसका रखवाला ईश्वर होता है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जी हाँ दर्शकों, प्रहलाद की कथा के 7वें भाग में आपका स्वागत है। अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेकों प्रयत्न किए, किंतु वे सभी असफल हो गए। इससे वह अत्यंत क्रोधित होता है। तभी गुरु शुक्राचार्य वहाँ आते हैं और हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि अब तक मैं यहाँ नहीं था, इसीलिए तुम्हारे हर प्रयास असफल हुए। अब तुम प्रहलाद को मुझे सौंप दो। उसके बाद वे प्रहलाद की अधूरी शिक्षा को पूर्ण करने के बहाने उसे गुरुकुल बुलाते हैं और अपने पुत्रों षण और अमर्क से कहते हैं कि प्रहलाद को उस लेकर आओ, और प्रहलाद को लेकर के षण और अमर्क गुरुकुल आते हैं। गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद को समझाने का बहुत यत्न करते हैं, किंतु उसके न मानने पर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपने पुत्रों से कृत्या क्रिया के जन्म का शुभारंभ करने के लिए कहते हैं। षंड और अमरक कहते हैं कि इससे तो प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। तब गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर प्रहलाद जीवित रहेगा तो पूरा असुर कुल ही समाप्त हो जाएगा। कृत्य क्रिया अत्यंत भयानक तांत्रिक क्रिया थी, जिसमें एक विशालकाय भयानक राक्षसी को बुलाया जाता था। जिसको मारने के लिए बुलाया जाता था वो उसको मार देती थी, और अगर वो उसको मारने में असफल रहती तो वो बुलाने वाले को ही मार देती। अपने क्रोध और अहंकार में शुक्राचार्य ये बात भूल जाते हैं कि इससे उनको और उनके पुत्रों को भी हानि पहुंच सकती है। उधर षंड और अमर कृत्य जन्म की तांत्रिक क्रिया प्रारंभ करते हैं। एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम किया जाता है और षंड और अमर कृत्य को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, और वहाँ पर एक विशालकाय भयानक राक्षसी प्रकट हो जाती है। आश्रम के सभी बच्चे वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। कृत्या अट्टहास करती हुई प्रहलाद की ओर बढ़ती है और प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करता रहता है। वह प्रहलाद को उठाकर गरम तेल की कढ़ाई में फेंक देती है, किंतु यह क्या, कढ़ाई का गरम तेल तो श्री हरि की कृपा से कोमल पुष्पों में बदल जाता है और प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता। यह देखकर वह राक्षसी भयानक तलवार लेकर के प्रहलाद पर फिर वार करने का प्रयास करती है, किंतु श्री हरि की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता। उसके चारों ओर एक कवच सा बन जाता है, जिस पर कृत्या प्रहार कर कर थक जाती है, किंतु कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अंत में वह क्रुद्ध होकर षंड और अमरक को मारने के लिए दौड़ती है। षंड और अमरक उससे अपने दया की भीख मांगते हैं, किंतु वह उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। इधर जब प्रहलाद की मूर्छा टूटती है तो वह बाहर आता है और देखता है षंड और अमरक के कटे हुए शरीर, जिन्हें देख करके वह गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने जिस राक्षसी शक्ति को जन्म दिया था उसी ने उनकी हत्या कर दी। गुरु शुक्राचार्य को विश्वास नहीं होता। वे दौड़कर घटनास्थल पर आते हैं और अपने पुत्रों के शव को देखकर अत्यंत विलाप करते हैं और प्रहलाद को दोषी ठहराते हैं। प्रहलाद कहता है कि मैं यह कलंक लेकर जीवित नहीं रह सकता। वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है कि हे सर्वेश्वर, मेरे गुरुजनों को जीवन दान दे दीजिए। तभी वहाँ पर प्रकाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से षंड और अमरक के सिर धड़ से जुड़ जाते हैं। वे जीवित होकर प्रहलाद का धन्यवाद करते हैं। प्रहलाद श्री विष्णु का धन्यवाद करता है। शुक्राचार्य षंड और अमरक को बुलाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे उनकी बात अनसुनी कर प्रहलाद के पास ही जाते हैं और शुक्राचार्य से कहते हैं कि आज से हमारे भगवान भी श्री विष्णु ही हैं, हिरण्यकश्यप नहीं। और शुक्राचार्य भी दरबार में जाकर हिरण्यकश्यप को सारा वृत्तांत सुनाते हैं और अपनी हार स्वीकार करते हैं। सत्य ही कहा गया है, भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।